हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ, उसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो आसानी से देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं फिर से जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन होते हैं जो मैं यहाँ पर करवाता हूँ, ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और इनके जो आने वाले एग्जाम्स हैं या अभी जो आरआरबी के एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, उनको याद करते चलिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी जो वीडियो है, जो मैं यहाँ पर डेली वीडियोज़ लेकर आता हूँ, आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर, डिस्कस करते हैं आज के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। पहला जो एमसीक्यू है वो देखते हैं, 51 क्वेश्चन। एलपीजी, जो एलपीजी गैस होती है उसका मुख्य घटक है, उसका जो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है, वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ब्यूटेन है वो एलपीजी गैस यानी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसका मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, कौन सा एसिड बनाती है, ये पूछा गया है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है वो पानी में घुलकर बनाती है H2CO3। ओके, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ओके, तो पानी में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। सही आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है? पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक सुपर फास्फेट का यानी सुपर फास्फेट का जो उर्वरक या फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CaH2PO4 की होल पावर 2। तो ये एक जो है उर्वरक का, फर्टिलाइजर का हमारा एग्जाम्पल है जो कि सुपर फॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 54, एल्कीन का सामान्य सूत्र, जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो एल्कीन्स ग्रुप्स होता है उसका कौन सा फॉर्मूला होता है इनमें से? सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए, CnH2n। C और H यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं वो दिए गए, तो CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला याद करेंगे। क्वेश्चन 55 देखते हैं, टेरिलिन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। जो टेरिलिन को बनाया जाता है वो टेट्राथैलिक एसिड की क्रिया या जो रिएक्शन है वो किसके साथ की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टेट्राथैलिक अम्ल की रिएक्शन करवा के टेरिलिन बनाई जाती है। तो ये आप याद करेंगे। अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन होती है, निम्नलिखित में गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। किन गैसों के कारण होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, SO2 और NO2, यानी जो सल्फर के डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड वो एसिड रेन को करते हैं, हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, विटामिन सी का रासायनिक नाम। जो विटामिन सी है हमारी बॉडी में होता है जो, उसका रासायनिक नाम, केमिकल जो नेम है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। एक प्रमुख प्रोसेस है, विधि है, मेथड है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वो कम होती है, उसकी मात्रा कम होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। सबको पता है जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में घटती है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? जो एस्प्रिन है, आपने देखी होगी, मेडिसिन है, एक दवाई ली जाती है, एस्प्रिन की टैबलेट्स आती हैं, उसका रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम है वो क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एस्प्रिन का रासायनिक नाम है।
हड्डियों में फास्फोरस खालिस्तान के रूप में पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनमें फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, तो इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस, यानी जो अश्रु गैस टीयर गैस होती है, जो पुलिस यूज करती है, जो भीड़ हो जाती कई बार उसको हटाने के लिए, लोगों को दूर करने के लिए, तो वो कौन सी गैस होती है, उसका क्या नाम होता है? उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जिससे लोग जो है उनके टीयर आ जाते हैं और वो जो है वहाँ से हट जाते हैं? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, अमोनिया। NH3 फॉर्मूला होता है, अमोनिया गैस होती है जिससे टीयर गैस बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक जोड़ा है, एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है सुमेलित। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो HCl, उसको संचयक सेल, स्टोरेज सेल में नहीं यूज किया जाता। यहाँ पर हमारा जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो भी याद करेंगे। माचिस में पोटासियम क्लोरेट पाया जाता है, और शुष्क सेल जो ड्राई सेल होता है हमारा उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, और यूरेनियम है जो परमाणु बम में इसका यूज होता है। तो जो नहीं है सही वो है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पूछा गया कौन सा एक फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन नहीं है। ओके, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन ए, सोडियम अमलगम के जो टुकड़े होते हैं उसको पानी में डालना एक फिजिकल चेंज नहीं है, बाकी सब फिजिकल है। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 में दिया गया इसमें एक केमिकल चेंज आता है, बाकी सब फिजिकल चेंज है। लोहे का चुंबकन, नमक को पानी में मिलाना और पानी का उबलना, ये सब एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे केमिकली कोई चेंज नहीं आता, तो इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। जब कोई XaYB सूत्र वाला इस फॉर्मूले वाला जो आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, उसको पानी में घोल दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, XaB+ और YbA-। तो जो आयंस आएंगे हमारे पानी के साथ ये रिएक्शन करने के बाद इस सूत्र का कोई भी कंपाउंड के साथ, तो ये आएंगे Xa जो B+ और YbA-। ओके, तो यही ध्यान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है कि ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, सूची दी गई है कुछ, उनको मैच करने वाला जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो बताना है ये सूची 1 के तत्व हैं और प्रतीक हैं, उनके कुछ तत्व एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके सिंबल दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है और आंसर बताना, फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखते हैं, जो ये सिंबल हमको पता है, जो टंगस्टन एलिमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं W से, तो यानी A का 4। थैलियम का सिंबल होता है Tl, और जो थूलियम है ये याद करेंगे, ये होता है Tm, और Sn हमारा होता है टीन का। ओके, तो इस तरह से मैच करेंगे, देखते हैं कौन से ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। टंगस्टन का 4, A का 4, B का 1 और थूलियम का 3, यानी C का 3 और टीन का 2। तो ये सही ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से ये मैच करने वाले क्वेश्चन हमको करने होते हैं, ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी, कौन सी सीरीज है, कुछ सीरीज में एलिमेंट्स दिए गए हैं जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करती हैं। जो गुणित अनुपात का जो रेशो का ये नियम होता है, फिजिक्स का एक नियम है ये, इसमें कौन सा पालन करती है एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स दिए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, K2O, K2O2 और KO2। ये एक गुणित अनुपात का नियम, इसका रूल फॉलो करते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कुछ जो कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 2 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, यहाँ पे बताना कौन से इनमें से सही है, फिर आंसर हमको चूज करना, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 या सारे सही है। ओके, तो जब शुद्ध जल का अपघटन, जब शुद्ध जल को तोड़ा जाता है तो H2 और O2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनका आयतन होता है, उनकी वॉल्यूम जो 2:1 होती है, किंतु जो द्रव्यमान मास होता है उनका 1:8 होता है। दूसरी स्टेटमेंट है, जल एक ध्रुवीय यौगिक है, यानी एक पोलर कंपाउंड है। जल विद्युत का एक अच्छा चालक है, अच्छा जो कंडक्टर है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। जो 1 और 2 स्टेटमेंट है सही है, लेकिन जो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो अच्छा कंडक्टर नहीं है जल। ओके, तो ऑप्शन 1 और 2 जो सही है, इनको आपको ध्यान भी रखना होगा, ये अलग से इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
आणविक हाइड्रोजन के ऑर्थो और पैरा रूप में भेद किया जाता है। उनके जो एटम है हाइड्रोजन का, उसके जो ऑर्थो और पैरा टाइप्स होते हैं, उसके दो रूप होते हैं, उनमें किस बेस पर भेद किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय चक्रण। जो उसका न्यूक्लियर चक्रण रोटेशन होता है, उसके बेस पर ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप है, जो रूप है इसके टाइप हैं, उनके बीच जो है डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन निम्नलिखित में किसके साथ बने अपने यौगिकों में धनात्मक ऑक्सीकरण यानी जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन किसके साथ करती है, किस अवस्था में प्रदर्शित करती है, कौन से एलिमेंट के साथ? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, फ्लोरीन है, उसके साथ ऑक्सीजन धनात्मक ऑक्सीकरण यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करती है। नेक्स्ट, चूने के पानी में, जो चूने का पानी होता है, लाइम वाटर होता है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक है, काफ़ी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, CaHCO3 की होल पावर 2। ओके, तो ये कंपाउंड बनता है जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कर दी जाती है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले इस रिएक्शन में क्या होता है, चूने के पानी का जो फॉर्मूला CaOH2 होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले पास करते हैं, फिर बनता है एक कंपाउंड CaCO3, जो ये ऑप्शन 1 में भी दिया गया है, ये बनता है पहले, फिर और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलाया जाता है, फिर बनता है ये वाला कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे अधिक क्या पूछा गया है, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस रूप में कार्य नहीं करता? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। ओके, तो ये पूछा गया है इन ऑप्शन में से कौन से रूप में कार्य नहीं करता है? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, निर्जलक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है ये, बाकी ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। तो जो नहीं होता वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल और अक्सार दोनों ही रूपों में कार्य करता है? पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा कंपाउंड है जो ब्रोंस्टेड एसिड और अक्सार यानी बेस दोनों के रूप में कार्य करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HCO3-। ये कंपाउंड दोनों के रूप में कार्य करता है। विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व है। जिस ऐसा तत्व कौन सा है, ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसके जो परमाणु भार है और तुल्यांकी भार है और अणु भार है, ये सब अलग अलग होते हैं? तो सही आंसर होगा इन ऑप्शन में ऑप्शन सी, कार्बन है जो उसके ये तीनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो स्टेटमेंट दी गई है, एक कथन दिया गया है और एक उसका रीजन यानी असर्शन और ये रीजन उसका। इन कथन को आपको देखना है और उसके बेस पर फिर आंसर देना है कि क्या ये कथन इसका सही रीजन है या उनमें से कोई फॉल्स है कोई ट्रू है, ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। पहला देखते हैं हम कथन, कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को एनिलन कहते हैं। तो इसको बताना हमने ट्रू है या फॉल्स है ये। फिर बताना है इसका रीजन दिया गया है, जो एनिलन विधि है उसमें जो फ्लिंट कांच होता है उसके लिए उपयुक्त है। ये विधि है जो फ्लिंट टाइप का कांच होता है, ग्लास होता है, उसके लिए उपयुक्त विधि है। तो हमको यहाँ आंसर चूज करना, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ए यहाँ पे ट्रू है हमारा, आर जो है फॉल्स है। यानी जो कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को एनिलन कहते हैं, ये हमारा ट्रू है। एनिलन विधि जो है फ्लिंट कांच के लिए उपयुक्त होती है, ये गलत है, हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इसमें उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, जब किसी धातु का परमाणु धनायन बनता है, जब उसका पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका आकार घट जाता है, कम हो जाता है। कोई भी मेटल के केस में पूछा है। और इसका रीजन दिया गया है, धनायन बनाने पे, जो पॉजिटिव आयन बनाने पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अनुपात घट जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण ये जो ऊपर वाला जो बताया गया परमाणु धनायन बनता है उसका साइज कम हो जाता है, घट जाता है। तो अब हमको देखना ये स्टेटमेंट और जो रीजन दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है और उसका जो सही रीजन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 75 क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा। इसमें भी ए सत्य है, जो हमारा असर्शन दिया गया है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया गया वो हमारा फॉल्स है। उसमें जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात है वो घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 76 क्वेश्चन, पोखरण में जो हाल ही में किए गए, रिसेंट में जो कुछ टाइम पहले का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं वो किस युक्ति पर आधारित थे? तो कौन सी प्रोसेस इनमें से इसका आंसर होगी, किस प्रोसेस पे वो बेस्ड थे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट,
जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों। जो ये प्रोसेस थी वहाँ पर जो टेस्ट किए गए, हमारे परीक्षण किए गए, वो नाभिकीय विखंडन यानी जो न्यूक्लियर फिशन और जो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है, दोनों की प्रोसेस पर वो बेस्ड थे, उन बेस पे वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में निम्नलिखित से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है घरों में, उसमें कौन सी गैस होती है? सही आंसर होगा अक्रिय गैसें, यानी जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो उसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में वो ऑप्शन सी होगा, सबसे उपयुक्त ऑप्शन। जटिल परमाणु नाभिक, जो कॉम्प्लेक्स जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, उनको सरलता नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो कॉम्प्लेक्स एटम्स होते हैं उनको हम सिंपल जो एटम्स में तोड़ते हैं किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, उसको क्या नाम दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विखंडन, यानी जो फिशन की, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं इसको, फिशन की प्रोसेस। रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर फ्रिज होते हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार जो बैटरी होती है कार में, उसमें जो इलेक्ट्रिक का जो अपघटन होता है, विद्युत अपघटन, उसमें क्या होता है? कौन से एसिड के कारण होता है वो? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो एसिड होता है कार की बैटरी में, उसमें विद्युत अपघटन में वो प्रयुक्त होता है। दूध उदाहरण है एक, दूध पूछा गया, जो मिल्क होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, इमल्सन का। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखिए जब दूध होता है हमारा, मिल्क होता है, उसमें जो काफ़ी सारे खनिज लवण मिनरल्स होते हैं और काफ़ी एक लैक्टोज जो एलिमेंट है वो पाया जाता है। और जो जल का विलय, जल मिलाया जाता है जब इसमें, उसमें जल के विलय के जो विटामिन्स होते हैं वो तो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो इमल्सन होता है, पायस होते हैं, दूध में जो वसा होती है, ओके, फैट्स और प्रोटीन होते हैं, वो कोलोइड्स की फॉर्म में होते हैं, वो इसमें डिजोल्व नहीं हो पाते अच्छे से, इसलिए इसको इमल्सन बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन पर, जो ओजोन लेयर है उसके अवअक्षय, उसके डैमेज के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो कि मैंने अभी बताया था रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होते हैं, वो जो है एलिमेंट, ये ओजोन परत को ये खराब कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम। जो विटामिन सी होता है हमारी बॉडी में, उसका रासायनिक नाम, ये शायद क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए सही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सूर्य पर ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, जो हीट एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, काफ़ी सारी उसमें, वो किसके प्रोसेस के द्वारा उसका निर्माण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन की प्रोसेस है, उसमें हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम के एटम बनाते हैं, तो इस प्रोसेस से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर CV रमन, जो सर CV रमन जी हैं, उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन से साल में मिला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। भूपपड़ी, जो अर्थ की क्रस्ट है, उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा। ओके, ऑक्सीजन की जो लगभग ये 46.46 46.46% ऑक्सीजन पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हम यूज करते हैं, वो उसका सूत्र पूछा गया, उसका फॉर्मूला। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, के CaSO4 इंटू में हाफ H2O, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरका होता है, जो विनेगर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो विनेगर में जो एसिड होता है वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, जो प्रकाश की विकिरणें, प्रकाश की लाइट की रेडिएशन होती है, वो किस प्रकार की, कैसा नेचर होता है उनका? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों, यानी जो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर की ये होती हैं प्रकाश की किरणें, लाइट रेडिएशन।
जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है। जब पेट्रोल जलता है, पेट्रोल में आग लग जाती है तो उसको पानी नहीं बुझाता था। तो क्या रीज़न है ये पानी इसको नहीं बुझा पाता? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा जो ऑप्शन सी, अपने अपेक्षित कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। जो कम डेंसिटी होती है पानी की, वो पेट्रोल के ऊपर पानी तैरता रहता है, उसमें घुल नहीं पाता और उसको जो है आग को बुझा नहीं पाता। किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक न्यूक्लियस है जिसमें जो नाभिक होता है, कोई भी परमाणु का न्यूक्लियस होता है, उसका जो आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग, वो क्या होते हैं ये पूछा गया है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं उनके जिनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी सही होगा। सेम एटॉमिक नंबर भी होता है और इसमें डिफरेंट एटॉमिक मास भी होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन ये सही डेफिनेशन जो यहाँ पर ऑप्शन होगा, वो प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है, सेम आती है आइसोटोप में, जो मेन एलिमेंट में होगी वही उसके आइसोटोप में होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अलग हो जाती है। भारी पानी यानी जो हैवी वाटर होता है वह पानी होता है, वह कैसा पानी होता है? इन ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है पानी के बारे में, यानी भारी पानी के बारे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन जो आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है उसके आइसोटोप लेता है। जो आइसोटोप, और मैं बताना चाहूँगा जो आइसोटोप होता है वो होता है D2O, यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। ओके, ये भारी पानी में इसमें आइसोटोप इसका जो शामिल होता है जो हाइड्रोजन का स्थान लेता है। परमाणु नाभिक के अवयव, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो परमाणु का जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अवयव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो काफ़ी ध्यान से हमको इस आंसर को देखना होगा, कई बार हम इसमें जो है जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। संचायक बैटरी, जो संचायक बैटरी होती है हमारी, उनमें जो निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो उनमें यूज होता है? तो इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा, जिसका फॉर्मूला होता है पीबी इसका सिंबल होता है, लेड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये यूज होता है संचायक बैटरी में। और मैं एसिड आपको बता चुका हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है इनमें। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? जो पायरिडॉक्सिन है वो किसका केमिकल नेम है? तो सही आंसर चुनना हमको। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B6। जो विटामिन B6 है, विटामिन बी का पार्ट है, उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कण नहीं है? 4 पदार्थ दिए गए हैं हमको, 4 सब्सटेंसेस या मैटर्स दिए गए हैं, उनमें पूछा गया पार्टिकल कौन सा नहीं है, कण कौन सा नहीं है इनमें से। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। जो गामा किरणें हैं, गामा रेज, गामा जो पदार्थ होते हैं वो हमारे पार्टिकल नहीं होते, उनका नेचर पार्टिकल नेचर नहीं होता। अल्फ़ा, बीटा और प्रोटॉन है वो पार्टिकल नेचर के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है एक मैग्नेटिक जो फील्ड है उससे गुजरता है, उससे वो पास होता है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? उसकी ऊर्जा और वेग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ऊर्जा और वेग परिवर्तित नहीं होते। ओके, तो जब एक चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उसके ऊर्जा और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अग्निशमन, जो फायर फाइटर होते हैं, फायर ब्रिगेड की मशीन में जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड की मशीन यानी अग्निशमन, उसमें जो गैस प्रयुक्त होती है वह कौन सी गैस होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, गैसेज के साथ यूज करते हैं, ये मेनली जो आग बुझाने के काम आती है। ओके, तो फायर फाइटर यानी फायर ब्रिगेड मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रासायनिक रूप से धावन सोडा, जो धावन सोडा होता है उसको रासायनिक रूप से केमिकल नेम क्या होता है उसका? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला भी याद करेंगे, NaHCO3। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? जो हमारे ठंडे कंट्रीज हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं, ठंडे देशों में जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, जो हमारा बेसिकली हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में, उनके स्थान पर अल्कोहल का यूज किया जाता है वहाँ पर।
लिक्विड के रूप में। तो ये क्यों किया जाता है? तो इसका सही रीज़न होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अल्कोहल है जो उसका द्रव्यांक न्यूनतम होता है। ओके, जो इसका द्रव्यांक है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। इसी के कारण ठंडे देशों में जो इसको टेम्परेचर जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ये इसका सही रीज़न, सही ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो 100 MCQ देख लिए, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ जो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराए आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल भी होंगे ये। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जो यहाँ पर मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ अगर वो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें। और फ्रेंड्स हमारे डेली क्लासेस यानी डेली वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।